Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। अनुपमा का आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था, बहुत बढ़िया था और आपने भी बहुत बढ़िया आपने रिव्यू भेजे हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आपके रिव्यूज। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक भी आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता, जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो सबसे पहले सुनते हैं एबिगेल जी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी, और धन्यवाद हमेशा आपका फीडबैक के लिए। आपका सब लाइव वीडियोस और सारे वीडियोस बहुत अच्छा लगता है और हमेशा आपका गाना बहुत सुंदर लगता है। और कल मैं वीडियो बेच नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और थोड़ा मन भी अच्छा नहीं था। फिर सबको धन्यवाद मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए। मेरे सब दोस्त मुझे हमेशा मेरा हेल्थ, मेरे बच्चों का हेल्थ पूछने के लिए धन्यवाद। और सब ठीक है, मेरे बच्चे ठीक है, मैं भी थोड़ी ठीक हूँ। और मेरा बर्थडे भी आने वाला है, 5 जून को मेरा बर्थडे है। तो मैं अपना हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। आज का एपिसोड मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है जो शाज़ में कितना बेइज्जती हो रहा है अनुपमा का। और अनुपमा हमेशा उधर ही जाती है। तो शुरू होती है जब अनुपमा एंटर करते हैं हाउस, वनराज रोकता है। वनराज उसको वेलकम करने के लिए वो आरती उतारता है और बहुत रूडली बोलते रहता है। हमेशा वनराज से एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं, वो एक नार्सिसिस्ट आदमी है। जैसे हिटलर रहता था वैसा ही है। मेरी बेटी तो उसको हिटलर कुरैशी बोलता है। फिर दोनों अनुपमा और वनराज के बीच टक्कर रहता है। वनराज उसको सार्कास्टिकली बोलता है कि तुम्हें पूरा हरा के सारे आया, हीरो से ज़ीरो बन गई। तो अनुपमा फिर भी यही घर में आते रहती है। यही अच्छा नहीं लगता है कि उसको मालूम है कितना उसको बेइज्जती होना है, फिर भी। और देखो बा तो उसको अंदर आना भी पसंद नहीं करती है। तो क्या बोलो इन शाज़ के बारे में, बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बात ही नहीं करना चाह रहे इनके बारे में। फिर वो ठक्कर होने के बाद वनराज उसको अंदर बुलाता है। वो बोलती है कि थोड़ी दिन शादी में खुशी खुशी मनाओ और सब भूल जाओ। फिर अंदर आती है और वनराज तो बा बोलता है क्यों उसको अंदर आने दिया वनराज को। तो बोलता है नहीं, मैंने कुछ प्लान किया है। तो यही है कि उसको रोज़ उसको बेइज्जत करना, यही प्लान किया है। वनराज जैसे आदमी लोग कभी सीधे ही नहीं हो सकते हैं। फिर वो सबको स्वीट देती है। फिर उसको देखो, यही पसंद नहीं है मुझे जब छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और छोटे छोटे बच्चों को इतना गलत सिखाते हैं। आदिया काफ़ी नहीं है कि अभी वो अंश को भी ऐसे कर रहा है, सिखा दिया है कि उसके हाथ, अनुपमा के हाथ से चॉकलेट ना ले या स्वीट ना ले क्योंकि कॉकरोच मिलता है। या फिर अंश बोलता है कि मैं आपके हाथ का स्वीट नहीं लेना चाहती, कॉकरोच रहता है। फिर अनुपमा को बहुत बुरी लगती है। फिर सब लोग डांटता है, अंश लेता है, सारे बच्चे लेते हैं। वो एक मोमेंट अच्छा है। फिर वो बोलती है वनराज को और ठोशु को, रुक जाओ। और फिर बोलते हैं कि बच्चों का मन ख़राब मत करो, अगर जो बोलना है मुझे बोलना। अनुपमा बोलती है दोनों वनराज। तो ये तो होना ही वाला है, रोज़ वनराज अभी अनुपमा को बहुत बुरा सुनाएगा। फिर बा भी कितना फिर हर्ट करेगी अनुपमा को। और अनुपमा उसी के पीछे पागल रहते हैं। अपना पूरा मैरिज भी सारा खराब हो गया इसी शाज़ की वजह से। फिर भी यही आती है और अनुज के पास बिल्कुल जाती नहीं है। मालूम है कि अनुज के पास फियांसे है। फिर वहाँ दीपू और बीजी का सीन भी अच्छा है। दीपू रियलाइज़ हो जाता है कि उसने बहुत गलत बोला है, जिससे प्यार, तुम प्यार ही नहीं करते हैं दीपू, ये प्यार है ही नहीं। अगर प्यार होता तो सोचते बोलने से पहले। प्यार तो बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ जेलसी है। और फिर रियलाइज़ होता है कि फिर अनुपमा अगर मुझे माफ़ करेगी, बीजी बोलते हैं वो माफ़ करेगी, बहुत बड़ी दिल है। हाँ, या सब लोग अनुपमा का दिल दुखाएंगे और अनुपमा को ही बहुत बड़ी दिल दिखाना है सबको। हाँ, ये तो बहुत ख़राब है। यही एक्सपेक्ट करते रहते सब लोग कि अनुपमा ही सब कुछ कर ले। जैसे बाबूजी भी बोल रहे हैं अभी अनुपमा आ गई, सब कुछ वो संभालेगी। हाँ, या सब थोप दो उसके ऊपर, नौकरानी है ना अनुपमा। या फिर जब
बीजी बोलती है वो माफ़ कर देगी, फिर दीपू बोलेगा कि अभी मैं वो शायद मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं बहुत गलत। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अनुपमा उसको अगर माफ़ भी किया तो उसके साथ काम नहीं करना, ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल काम नहीं करना जो रिस्पेक्ट भी करना नहीं जानते हैं एक औरत को। छोड़ दो ये फ्रेंडशिप वगैरह, फ्रेंडशिप तो दूर, ह्यूमन भी नहीं है ये दीपू, बहुत ही घटिया इंसान है। अनुपमा उसके साथ जाना ही नहीं। फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर अनुज स्टाफ को कुछ हेल्प करता है कैश का, और वो लोग लेते नहीं है। फिर भी केडी बोलती है कि अनुपमा को ध्यान रखो, और फिर जब जा रहे हैं कार में गुलाटी उसको ऑलमोस्ट हिट करता है, फिर गुलाटी निकलते हैं, दोनों के बीच, अनुज और उसका बीच झगड़ा। फिर वहाँ राहुल निकलता है, तो ये राहुल का ही अभी इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये राहुल का काम है गुलाटी के साथ मिलके। लेकिन मैं एक्चुअली बोलना चाह रही हूँ, मुझे तो क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखा दिया कि टोशू, गुलाटी, राहुल, लेकिन मुझे एक डाउट है, और आई एम नॉट श्योर कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जो मिसेस स्मिथ थी, जो क्रिटिक थी, मुझे लग रहा है कि श्रुति के साथ उसकी सेटिंग है और उसी ने खुद कॉकरोच डाला है। मैं गलत हो सकती हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि ये श्रुति और मिसेस स्मिथ का ही काम है। इसीलिए कॉकरोच वहीं पे, ना टोशू ना राहुल इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं बोल रही हूँ कि, लेकिन बहुत ऑब्वियस है अभी जैसे सीन्स दिखा रहे हैं, तो बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है कि गुलाटी, टोशू, राहुल, बट इसके पीछे बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, तो ये शायद मिसेस स्मिथ और श्रुति का काम भी हो सकता है। ओके, फिर जो गुलाटी और अनुज के बीच टक्कर होता है, राहुल निकलता है, राहुल बोलता है कि ये मिस्टर गुलाटी कुछ बड़ा रेस्टोरेंट है और ये अनुज कपाड़िया है, अनुपमा के हस्बैंड। फिर बोलता है एक्स हस्बैंड, और फिर जैसा बोलता है कि उसने मुझे नौकरी दिया है, फिर आई थिंक अनुज को ना डाउट हो जाता है, अनुज अभी पता करेगा। लेकिन अनुज देखो कितना अपना अनुपमा के बारे में सोच रहा है, और अनुज पहले अपने जाके लाइफ सॉर्ट आउट करो ना, अगर अनुपमा चाहिए तो। लेकिन वो तो एक्साइटेड है शायद इंडिया जाने के लिए। देन वहाँ अगेन शाज हाउस में सारा कुछ बाबूजी बोलते हैं अनुपमा सब संभालेगी, लेकिन बा बोलेगी नहीं मैं करूँगी। और फिर वनराज तो किसी से फ़ोन में बात कर रहा है, जो प्री कैप में है, कि कोई औरत उधर आना ही चाहिए, और अनुपमा सुन लेती है। फिर अनुपमा बोलती है ये सुधरता नहीं है ये वनराज, तो अनुपमा पता करेगी अभी यहाँ, और फिर वो बोलेगी कि मैं अपने ब्रदर के पास जा रही हूँ टाइम स्पेंड करना, मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ। फिर वनराज बोलते हैं वो वापस वहाँ जाके क्या करना, तो वो बोलते हैं कि मुझे अपना नेम क्लियर करना है। तो आगे और बहुत ड्रामा होगी। आज के लिए इतना अंजुमन, सब धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। धन्यवाद अभी जी। सबसे पहले तो आपने अंजू जी के गाने की तारीफ की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बढ़िया आपने सही बात कही है कि बच्चों का इस्तेमाल जो करते हैं वो वनराज जैसे लोग ही कर सकते हैं। इसी के लिए उसका जो बेटा है तोशू ऐसा है, क्योंकि बचपन में उसके कानों में भी मन में पता नहीं क्या क्या वो कहता होगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि अनुपमा को शाह हाउस नहीं जाना चाहिए था, और ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ कि इन लोगों ने जो भी कुछ कहा, तो मैं तो ये कहता हूं कि वो कहावत है कि हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अनुपमा को मेन जो मकसद है डिम्पी की शादी को संपन्न कराना, वो करा के जाएगी, और इनकी अब वो परवाह नहीं करती ऐसे टुच्चे लोगों की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कभी संभले तो कभी बिखरते नजर आए हम, जिंदगी के हर मोड़ पर खुद सिमटते आए हम। यूं तो जमाना कभी खरीद नहीं पाया मुझे, मगर प्यार के दो लफ्ज़ों से सदा बिकते आए हम। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा का घर आना और वनराज का अनुपमा का स्वागत करना। आरती जरूर उतार रहा है पर कुटिल मुस्कान के साथ। काम नहीं कांड कह रहा है। सबसे ज़्यादा तोशू खुश, बच्चे बेचारे कुछ समझते नहीं, तालियां बजा रहे थे। देखो लूजर बोल रहा है वनराज। अब किंजल डिम्पी के मुंह में दही जमा हुआ है, कुछ नहीं बोल रही हैं। बाबूजी भी चुपचाप सब देख रहे हैं, ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं घर में। इतना सब कुछ करने के बाद दीपू को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है, पर उसका क्या फ़ायदा। फौजी नहीं गीदड़ है ये गीदड़।
क्या प्यार ऐसा होता है जिसको प्यार करो उसी को जलील करो? बीजी फोर्स कर रही है फ़ोन करने को, पर दीपू का कहना अनुपमा मिस्टर शाह के घर होगी। अब अनुपमा की बारी है। वनराज की बदतमीजी खत्म हुई, अब बा की बारी। ये कान्हा जी ने स्वागत किया अनुपमा का फूलों से। अब बाबूजी की बोलती खुली। अनुपमा का शाह हाउस आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमको। बा बुरा सा मुँह बना रही है। किंजल किस मुँह से कह रही है कि हम चाहते थे कि आप आए मम्मी। मम्मी से मिलने तक गई नहीं। सही रही अनुपमा तुम, यही है तुम्हारी बा। बहुत बा बा करती रहती हो, नागिन की तरह फुंकार मारती घूम रही है। बहुत जहरीली नागिन है ये बा सच में। वनराज माइंड गेम खेल रहा है। वनराज तुम कुछ नहीं कर पाओगे, शादी होकर रहेगी। छी वनराज, तुम क्या सिखा रहे हो अंश को? अनुज ने स्पाइस एंड चटनी के सब स्टाफ लोगों को बुलाया और हेल्प की और अनु को बताने को मना किया। किसी ने गलत ढंग से कार चलाई तो अनुज ने रोका कार को और गुलाटी ने पैसे फेंके अनुज पर। तब तक राहुल आ गया। उसने दोनों का इंट्रो कराया। राहुल गुलाटी के यहाँ जॉब करने लगा। अब तो पक्का हो गया कि राहुल का हाथ था। तोशु देखो बेशर्म बोल रहा है माँ को। अनुपमा अंश को चॉकलेट अपने हाथों से खिलाती है, पर अंश ने फेंक दी चॉकलेट। अब झेलो वनराज की बदतमीजियाँ। अब वाह पाखी वाह, ईशानी को भी नहीं खाने दे रही है। और तोशु ने परी को मना किया, पर किंजल ने कहा कि परी जरूर खाएगी। फिर माही, ईशानी, परी सब ने खाई। अंश ललचा रहा था और मांगी चॉकलेट कि दादी मुझे भी चॉकलेट दो। अनुपमा को वनराज तोशु से कहना कि जो भी कहना सीधे हमसे कहना, मुझे जरा भी मोहरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को हमसे दूर नहीं कर पाओगे तुम। अनुपमा सच में तुम बहुत बेशर्म हो। जब बा खुद सब करने को तैयार है तो तुम क्यों मरी जा रही हो? सब हो जाएगा, लेकिन हर जगह घुसने की बीमारी है मैडम को। और टीटू डिम्पी से बात करना चाहता है, पर बात नहीं हो पा रही है। और प्री कैप देखा, वनराज फोन पर कह रहा है कि कहाँ चली गई है। उसके घर पर नज़र रखने को बोला था, कुछ पता नहीं कहाँ चली गई वो औरत। अनुपमा सुन लेती है। उसका इस शादी में होना बहुत ज़रूरी है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदनी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। किंजल और डिम्पी के मुंह में दही जमा हुआ था जब वो कह रहा था, इतना कुछ बोल रहा था। किंजल तो मतलब कुछ बोलते ही नहीं है, और डिम्पी को भी कहीं ना कहीं जब वो जो पुराना डिम्पी वाला रूप था ना एक, उसमें जब जरूरत पड़े तो आ जाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो और जो अनुज का राहुल से टकराना और राहुल का गाड़ी से निकलना, ये सब मुझे लगता है कान्हा जी की ही कृपा है कि अनुज के जरिए ही ये सब चीजें ठीक होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा की शाह हाउस में एंट्री और बच्चों और डिम्पी, काव्या, किंजल, बाबूजी की खुशी से अनुपमा के स्वागत से होती है। उसी समय डेविल बनराज का अनुपमा को रुकने के लिए कहना और बाबूजी के पूछने पर यह कहना कि मैं अनुपमा की आरती उतार रहा हूँ। आज बनराज ने कुछ सही बातें भी कहीं। बनराज कहता है कि देखो मैडम, माथे पे तिलक लगा कर जंग करने आई हैं। सच कहा बनराज, तुम्हारे साथ रहना जंग करने जैसा ही होता है। दूसरा बनराज का कहना कि आज तुम इस साड़ी में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, ये भी सच है। बनराज आरती उतार रहा है और पैसे वार रहा है और अनुपमा को अपमानित भी कर रहा है। बनराज, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अनुपमा की रिस्पेक्टफुली आरती भी करोगे। बनराज लगातार अनुपमा का अपमान कर रहा है और अनुपमा ये कहती है कि डिम्पी की शादी और कुछ लोगों से मैं मिलने आई हूँ। अनुपमा कहती है कि आज शादी नहीं है तो आज पटाखे मत चलाओ, आज सिर्फ खुशी के लड्डू खाओ। अनुपमा भी अपनी भाषा में बनराज को जवाब देती है, लेकिन अनुपमा बनराज को ये भाषा समझ में नहीं आती है। अनुपमा का अंदर आना और फूलों का अनुपमा के पैरों में बिखर जाना। बच्चे और टीम अनुपमा खुश होकर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बा ने वही पुराने अंदाज में अनुपमा की बेइज्जती शुरू कर दी। अनुपमा इज्जत उसकी की जाती है जिसकी हैसियत इज्जत करवाने की हो। थाली का बैंगन की तरह लुढ़कने वाली बा की इज्जत करके तुम अपना मान सम्मान भी ही खो रही हो। बा, बनराज, तोशु, पाखी ना तो प्यार करने लायक हैं
और ना इज्जत करवाने लायक। ममता अपनी जगह ठीक है, इज्जत करना भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए अनुपमा। उधर यशदीप अपने किए पे शर्मिंदा, अनुपमा का दिल दुखाने पे पछता रहा है और कह रहा है कि जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ उसके साथ मैंने इतना गलत सलूक क्यों किया। यशदीप, ये प्यार नहीं है, ये दोस्ती भी नहीं है। प्यार और दोस्ती सीखनी है ना तो अनुपमा से सीखो। तुम तो कहीं से भी अनुपमा के लायक नहीं हो। एक झटके में प्यार की दोस्ती की बखिया उधेड़ के रख दी। बीजी समझाती हैं और कहती हैं तुम अनुपमा से माफ़ी मांग लो, वो माफ़ कर देगी, बहुत अच्छी है। यशदीप समझ में आ गया अनुज और तुम्हारा अंतर, क्यों अनुपमा अनुज से इतना प्यार करती है। अनुपमा का प्यार अनुज है, तुम तो दोस्ती के भी लायक नहीं हो। खैर अभी भी समय है यशदीप, दोषी को ढूंढो और उसको सज़ा दिलवाओ। लो, तुम्हारा ये काम भी अनुज ने आसान कर दिया। तुम तो घर में पड़े रहते हो, रोते रहते हो। और अनुज ने सभी वेटर्स और स्टाफ को मॉनेटरी हेल्प भी दी और अनुपमा को ना बताने के लिए भी कहा। उसी समय मिस्टर गुलाटी की गाड़ी की टक्कर अनुज से होते होते बचती है। अनुज और गुलाटी की हाथापाई और उसी समय राहुल का गुलाटी की गाड़ी से उतरना और अनुज का इंट्रोडक्शन देना अनुपमा के पति या एक्स पति कहकर। गुलाटी की बकवास और अनुज को साजिश का एक तार पकड़ में आ गया राहुल के रूप में। अब साजिश का भंटाफोड़ होना निश्चित है। बस अनुज ये साजिश का तार तो पकड़ लिया, अब जो साजिश घर में हो रही है उसे भी ढूंढो और उसका भी पकड़ो। इस समय अनुज अपनी अनुपमा पर लगा दाग मिटाने के लिए कुछ भी कर जाएगा। उधर अब अनुपमा के हाथ की बनी चॉकलेट और मिठाई सब लोग खा रहे हैं और तोशु की जहर बुझी बातें शुरू हो जाती हैं। अनुपमा ने सही कहा कि तोशु उस लायक नहीं कि कोई भी उसे जवाब दे। अनुपमा अंश को ढूंढती है, उसको देखती है और अंश आता है तो उसको देखकर खुश होकर अनुपमा उसे बुलाकर चॉकलेट देती है। लेकिन एक छोटा सा 5 साल का बच्चा तो अपने दादू के जहर भरे शब्दों के बस में था। ये क्या हो रहा है? इतने बड़े लोग बनराज और मालती देवी बदला लेने के लिए 5-7 साल के छोटे बच्चों के मन में अपनी माँ के प्रति जहर भर रहे हैं। बा बनराज की इन्हीं घटिया बातों की वजह से तोशु, पाखी और अब अंश के जीवन में कड़वाहट भरी जा रही है। लेकिन बालपन भी बहुत चंचल होता है। तोशु और पाखी अपनी परी और ईशानी को खाने के लिए मना करते हैं और अंश अनुपमा का दिया चॉकलेट फेंक कर कहता है कि दादी का बना फूड कॉकरोच वाला होता है। बनराज और तोशु खुश, लेकिन किंजल तोशु को रोकती है और सब मिलकर चॉकलेट खुश होकर खाते हैं। बाबूजी भी खुश होकर खाते हैं और अंश का बालपन दादू की कड़वी बातों को दूर करके अपने लिए अनुपमा से चॉकलेट मांगता है और अंश के द्वारा बनराज और तोशु और पाखी के मुंह पर साइलेंट थप्पड़ पड़ता है। अनुपमा का मिस्टर शाह और जूनियर मिस्टर शाह को रोकना और ये कहना कि जो कहना है मुझसे कहो, बच्चों से नहीं। बच्चों के मन में क्यों जहर भर रहे हो? किसको समझा रही हो अनुपमा? बाप, बनराज, तोशु, पाखी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। उसी समय टीटू का फ़ोन आता है। सब मिलकर टीटू को घर बुलाते हैं। सब बहुत खुश हैं, लेकिन टीटू परेशान और बनराज के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट। प्री कैप में बनराज किसी औरत के बारे में बात कर रहा है फ़ोन पर और कहता है कि शादी में उसका होना बहुत ज़रूरी है और अनुपमा को सुनना। लो, यहाँ भी अनुपमा को एक तार मिल ही गया बनराज की साजिश का। बाबूजी के रोकने पर अनुपमा कहती है कि जाने से पहले मैं अपने भाई भावेश के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ और फिर अमेरिका जाकर उस अपराधी को ढूंढूंगी और उसको सज़ा दिलवाऊंगी, इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगी। शाबाश अनुपमा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत सही कहा आपने रेखा जी कि आज बनराज ने कुछ बातें तो सही कही और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि अनुपमा को कहीं ना कहीं बा को एक झटका जरूर देना चाहिए। और दीपू की अगर बात करें तो दीपू को अगर अनुपमा की माफ़ी मिल भी गई,
मगर जितना वो कुछ कह चुका है उसके बाद वो जख्मों पे मरहम बन गई तो दाग जरूर रह जाएगा एक। आपका ऑडियो अच्छा था, आगे बढ़ते हैं। पाखी का अपनी माँ के ऊपर हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शर्म आती है ऐसी बेटी पर, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस माँ ने तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, आज उस माँ पर तुम्हें हंसी आ रही है। उधर दीपू को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने कितना गलत कर दिया अनुपमा जी के साथ। आज कैसे मुँह से निकला अनुपमा जी। आज पता चला दीपू जी कि अनुज कितना अच्छा है, जिसने हमेशा अपनी अनु का साथ दिया। ये फ़र्क है आप में और अनुज में। आप तो अनुज का मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप क्या जानो कि अनुज ने क्या क्या किया है अपनी अनु के लिए। अनुज कपाड़िया के प्यार को प्यार कहते हैं दीपू जी। प्यार वो नहीं होता जो आप करते हो अनुपमा से, जो बिना सोचे समझे अनुपमा पर इतना इल्ज़ाम लगा दिया, इतने ताने दिए उसे। हमारे अनुज जैसा प्यार तो कोई भी नहीं कर सकता। आज जब अनुपमा ने अपने पाँव अंदर रखे तो फूलों से अनुपमा का स्वागत हुआ। वो सीन देखकर बहुत ही बढ़िया लगा। जे कान्हा जी का आशीर्वाद है जो तुम्हारे घर की लक्ष्मी थी, जिसकी कभी तुम लोगों ने कदर नहीं की। आज सब खुशी से अनुपमा से मिले, जिसने जो भी अनुपमा से प्यार करते थे। बट आज बा का ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बा वो सब भूल जाती है जो भी अनुपमा ने उसके लिए किया। बा ने कभी अनुपमा को अपना नहीं समझा, सिर्फ जब काम होता था तब तक। और अब अनुपमा को भी चाहिए, जब इन लोगों को इसकी कदर ही नहीं है, खास करके बा की, तो क्यों इन बा के बुलाने पर आ जाती है। छोड़ो इस बा को जो सिर्फ अपने बेटे की ही सकी है। हॉल में बैठकर अनुपमा का सब बच्चों को अपने हाथ की बनाई हुई चॉकलेट खिलाना और अंश का वनराज की बातों में आकर अपनी दादी की बुराई करना और चॉकलेट ना खाना बहुत बुरा लगा कि बच्चों को कैसे मोहरा बनाते हैं। जो भी शब्द वनराज ने अंश को कहे वो उसने अपनी दादी को कह दिए। हर्ट तो बहुत हुआ सुनकर। और उधर पाखी को भी देखो कैसे उसने ईशानी को भी खाने से मना कर दिया। बाद में केंजल का सबको खाने के लिए कहना और अंश का भी दिल किया। फिर उसने अपनी दादी के हाथ से चॉकलेट खाई। सभी ने मिलकर आज वनराज की चाल पर पानी फेर दिया। बहुत अच्छा किया। अनुपमा को पता है कि ये सब अंश के दिमाग में वनराज ने ही डाला है। तभी तो अनुपमा ने बहुत बढ़िया बोला कि रुकिए मिस्टर शाह और जूनियर मिस्टर शाह, जो भी कहना है मुझसे कहिए, बच्चों को मोहरा मत बनाइए। इस तोशु को कितनी गालियां पड़ती हैं, कितने थप्पड़ पड़े, पर सुधरा नहीं। जब तक ये बाप की संगति में रहेगा कभी सुधर नहीं पाएगा। आज अनुज का स्पाइस एंड चटनी वालों की मदद करना और उन्हें कहना कि अनु को मत बताइएगा। बाद में अनुज का गुलाटी से सामना होना तो दोनों का आपस में झगड़ा होता है। बाद में राहुल का गाड़ी में से निकलना, तभी शक हो गया था कि ये गुलाटी और राहुल ने मिलकर कांड किया है। उधर अनुज को भी शक हो गया है कि इस कांड में इन दोनों का हाथ लग रहा है। अब अनुज पूरी तरह इन दोनों को, जो भी इन लोगों ने अनुपमा के साथ किया है, ये सब अनुपमा के सामने लेकर आएगा। वो अपनी अनुपमा के दोषियों को सबक जरूर सिखाएगा, जिससे उसकी अनुपमा फिर से अमेरिका में अपना सिर उठाकर जिए। जो उस पर दाग लगा है उसे भी मिटाएगा। और रही बात श्रुति की, इसमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर किया है, चाहे वो मीडिया वालों को खबर ही क्यों ना दी हो। काम तो इसने अपना भी किया है। यह भी बहुत बड़ा जुर्म है जो इसने कर दिया है। यह भी पछताएगी बाद में, जब अनुज को पता चलेगा। तब देखते हैं कि इसका चेहरा देखने वाला कैसा है। प्री कैम में देखा तो वनराज का किसी से बात करना कि वो औरत को ढूंढो कहाँ गई, तब अनुपमा का सुन लेना और कहना कि ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। बाद में बापूजी का कहना कि तुम भावेश के घर में अकेली क्या करोगी, जहाँ रहो। तो अनुपमा का कहना कि मुझे वापस अमेरिका जाना है। तो वनराज का कहना कि अब वहाँ रहने को बचा क्या है। तभी अनुपमा कहती है कि इंसाफ, किसी के किए की सज़ा मैं क्यों भुगतूं। तभी तोशु के चेहरे का रंग उड़ जाना, इसका कोई ना कोई राज तो है जो ज़रूर खुलेगा। उधर कभी तो शक तोशु पर जाता है और कभी नहीं भी जाता। आज फिर से शक हुआ कि इसमें भी कोई ना कोई गलती तो इसने भी की है। और कल रात को एक पिक भी अपडेट हुई थी जिसमें दिखा रहे थे कि देविका इज़ बैक और वो भावेश के घर में बैठी हुई है। इसका मतलब कि वो भी इंडिया में ही है। अब देविका ही फिर से इन दोनों को मिलवाएगी और इन दोनों को रिश्ते में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे भी दूर करेगी, क्योंकि अनुज भी आ रहा है इंडिया में। अब ये तीनों मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। और मैं भी यही चाहती हूँ कि देविका आए और इन दोनों का साथ दे। आगे देखते हैं मैम क्या होता है।
जी कुसुम जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। मगर एक बात मैं आपको कहूं कि बा के बुलाने पे अनुपमा नहीं आई है। बा तो चाहती नहीं कि अनुपमा आए। अनुपमा डिम्पी की शादी के लिए आई है, डिम्पी की जिद के आगे वो झुक के आई है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपके दोनों वीडियो देखे थे। एक में आपने बताया था कि अनुज अपनी अनुपमा के पास स्पीड से बढ़ रहा है, आगे अनुपमा की तरफ बढ़ रहा है। 5 साल से रुकी हुई गाड़ी अब डबल स्पीड से आगे बढ़ेगी। और दूसरा भी एक वीडियो था आपका कि इन तीनों पर गिरा पहाड़ और एक हुआ खुश। अनुपमा के शाह हाउस में आते ही, उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बताया था कि अनुपमा के शाह हाउस में आते ही तोशु पाखी और बाघ पर को अच्छा नहीं लगा और वनराज खुश हो गया कि अब इसके सामने टीटू का सच लाऊंगा और अनुपमा को गलत साबित करूंगा। आज का पहला वीडियो था कि अनुज को मिल गया कॉकरोच कांड का पहला क्लू। उसकी साजिश होगी अब नाकामयाब, अब उसको पकड़वाएगा। और अभी का वीडियो देखा कि पहली चाल में फेल हुआ बच्चों का इस्तेमाल करने वाला शैतान वनराज शाह। वो वीडियो भी आपका बहुत अच्छा था कि जिस तरह से वनराज शाह तोशु और पाखी का इस्तेमाल करता था अनुपमा के खिलाफ भड़काने के लिए। आज अंश का इस्तेमाल किया, लेकिन अंश वो भूल गया है कि अंश समर का बेटा है। अब वनराज शाह के विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई हो ऐसा लग रहा है मुझे। और फिर बा बोलेंगी कि हम किस कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, तो बा गलत करना सिर्फ गलत नहीं होता है, लेकिन गलत का साथ देना भी गलत ही होता है, जो आप अभी कर रही हैं। आपके लिए शायद वनराज शाह हर बात में सही होगा, लेकिन जहाँ गलत है उसको गलत बोलना अगर आपने बीजी और अनुपमा से सीखा होता तो शायद आपका बेटा ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या बोले आपको बा, यथा राजा तथा प्रजा। और इन शाहस की तो बस एक ही बात है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में सबसे पहले तो यशदीप जी बीजी से बात करते हुए और पैर हिला रहे थे, तो उसी समय बीजी का कहना कि कर्जा चढ़ता है, तब इनको अपनी गलती का एहसास होना कि कर्जा तो चढ़ गया। एक रेस्टोरेंट का और एक अनुपमा जी का दिल दिखाने का, इमोशनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से मैंने अनुपमा जी का दिल दुखाया है। मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। उन्होंने तो बिना स्वार्थ के अपनी सारी जीती हुई पूंजी हमारे रेस्टोरेंट को बचाने के लिए दे दी थी, तो वो ऐसा कैसे करेंगी। तो मैंने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया। खैर यशदीप जी, अब अभी भी आपको बीजी बोल रही है कि अभी देर नहीं हुई है, तो वो अनुपुत्र से माफ़ी मांग ले, वो दिल की बहुत अच्छी है, वो तुझे माफ़ कर देगी। पर यशदीप जी, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मीडिया वालों के सामने आपको अनुपमा का अपमान नहीं करना चाहिए था, आपको खड़े होकर बोलना ही चाहिए था। जिस तरह आप फौज में करते हैं उस तरह का किया होता तो शायद बात अलग होती। आज अनुज ने स्पाइस एंड चटनी के केडी और ये दूसरे दो स्टाफ को, वेटर को सैलरी दी, तो उस समय मुझे विक्रम भाई नहीं दिखे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और वो अनुज पलट के जा ही रहे थे, उसी समय गुलाटी से टकराना और गुलाटी का अनपशनाप बोलना, और राहुल का गाड़ी से नीचे उतरकर कहना कि ये गुलाटी जी हैं और ये उसके मालिक हैं दूसरे रेस्टोरेंट के। अभी राहुल, आपको गुलाटी जी ने शायद जॉब पे रख भी लिया है, लेकिन जब तक उनका काम निकलेगा वो रखेंगे आपको। फिर दूध में से मक्खी की तरह आप बाहर फेंक दिए जाओगे और फिर आपकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी होगी, ना घर का ना घाट का। अब श्रुति का सच कब आएगा अंजू जी। इस धारावाहिक में बहुत बार सच सामने आता है, बरखा, माया, मालती देवी,
और बाकी भी साजिशों का भी बहुत बार सामने आया, लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिलती है, इस बात का दुख होता है। और यहाँ अनुपमा शाह हाउस में आई तो बा ने मना कर दिया कि ये यहाँ क्यों आई, बा का मुंह बिगाड़ना है, बा अपनी ही सीख भूल गई, घर आए दुश्मन का भी अपमान मत करो। लेकिन अभी आपके वनराज के साथ में रह के बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गई है आप दोनों माँ बेटों की। खैर, आप नहीं कभी सुधरेंगी। आपको जब अनुपमा की ज़रूरत होती है तब आप लोग अनुपमा को बुला लेते हैं, और आज अनुपमा का आना आपको अच्छा नहीं लगा है। और अनुपमा आई, बच्चों से मिली, बापूजी वगैरह सबसे मिली, और वनराज का आरती उतार कर अनाप शनाप बोलना कि ये इतनी सज धज के आई है, तो वो वनराज शाह तुम्हारे लिए नहीं आई है, और तुम इतने गिरे हुए हो कि वो तुम्हारे साथ तो बात भी करना पसंद नहीं करेगी, वो सिर्फ डिम्पल के लिए आई है। और अनुपमा ने ठंडे कलेजे से इसको इतना जवाब दिया, वो जो जो उकसा रहा था अनुपमा उतने ही ठंडे कलेजे से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। ये सुन सुन कर वनराज की भौहें तन जा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि ये इतनी शांति से कैसे मुझे जवाब दे रही है। और बच्चों को अनुपमा ने कहा कि मेरे हाथ की चॉकलेट खाओगे, तब अंश को वनराज ने सिखाया, और वहाँ अंश आकर इस तरह का व्यवहार करने लगा। पर वनराज शाह ये भूल जाता है कि ये तोशु पाखी का बच्चा नहीं है, ये समर का बच्चा है। भले कुछ सेकंड के लिए तुम्हारी बातों में आ गया, लेकिन सबको चॉकलेट खाते हुए देखकर कह दिया कि दादी मुझे दे दो, तब आपका मुंह बिगाड़ना। और तोशु ने भी मना किया अपनी परी को चॉकलेट खाने के लिए। परी अभी सोच में ही थी, तभी किंजल ने कहा कि खाओ बेटा, मैं भी खाऊंगी। तो डिम्पल, किंजल, काव्या, बापूजी और बच्चों ने चॉकलेट खाई। उस समय वनराज का कूदना, वनराज पाखी और तोशु का कूदना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों का इन लोगों की पिटते हुए देखना बहुत मज़ा आता है मुझे। और वनराज जैसे जैसे शब्द बोल रहा था, बस अनुपमा ने उसको बोलने दिया, फिर कह दिया हो गया बस आपका, अब फिलहाल के लिए मैं आऊँ यहाँ। और बा को देख लिया अनुपमा ने कि बा को उसका आना पसंद नहीं है, लेकिन उसने शांति से बा से कहा कि मैं यहाँ शादी तक हूँ और आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। अंजू जी, कल परसों के आने वाले प्रोमो में अनुपमा को जो सच पता चल रहा है वनराज का कि किसी औरत को शादी में बुला रहा है, तो वो शायद टीटू की माँ है या कौन है, जो भी है। और अनुपमा उसको प्रोटेक्ट ज़रूर करेगी। और बापूजी किस हक से और क्यों कह रहे हैं अनुपमा तुम यहाँ रुक जा, भावेश के घर में मत जा। तब अनुपमा ने कहा कि नहीं, मैं अमेरिका जाने से पहले अपने भाई के साथ कुछ दिन आराम से बिताना चाहती हूँ। बापूजी, बार बार आप अपना वैसे बेटी कहते हैं, और बेटी का अपमान भी आप ही की वजह से ज़्यादा होता है। वो आपका मान रखने के लिए, और बा का भी वो समझती है, लेकिन बा को मुंह पर अपमान नहीं करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अनुपमा सब समझती है, सब समझती नहीं है, सब कुछ समझती है। पर आप लोगों के लिए, सबके लिए एक ही कहावत लागू होती है, जिस तरह के मटके का पानी हम पीते हैं, हमारा स्वभाव उसी तरह का हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को वनराज की गलत बातों में भी आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते बापूजी। खास करके आप घर के बड़े हैं, तो अगर आपको लगता है कि वनराज आपकी रिस्पेक्ट करता है तो कुछ दायरे में रह के बोलते तो अच्छा लगता है। और उस समय वनराज का, जब अनुपमा ने जवाब दिया कि मैं भाई के साथ रहना चाहती हूँ, तो वनराज का ये बोलना कि तुम्हारे वापस जाने की वजह क्या है, ये कौन होता है वनराज, उससे पूछने वाला। और जैसे ही अनुपमा ने कहा कि अपने ऊपर लगा दाग मिटाने जा रही हूँ, उस समय वनराज और तोशु का चौंकना, तो मुझे लग रहा है कि श्रुति के साथ ये लोग भी माया और बरखा के साथ वनराज मिला हुआ था, इसी तरह से श्रुति, गुलाटी और राहुल के साथ तोशु वनराज भी मिले हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए।
थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। थैंक यू। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, दुरुस्त फरमाया। मगर एक बात मैं कहूं आपको कि जो है बनराज की ईगो और हेंकड़ी ज्यादा उसके ऊपर भारी है रुपये से ज्यादा। और दीपू की अगर बात कहें तो दीपू को अगर अनुपमा भी माफ कर देती है, ठीक है, अब दीपू को पश्चाताप हो रहा है, गलती हो जाती है, पश्चाताप होता है, मगर वो जितना कुछ मीडिया के सामने बोल चुका है, क्या वो खुद को माफ कर पाएगा दीपू? ये बड़ा मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज वनराज का अनुपमा की बेइज्जती करना और अनुपमा का पलटवार करना तो वाकई में बहुत बढ़िया था। आज दीपू जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब इस गलती का एहसास होने का क्या फ़ायदा जब अनुपमा कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया या मैं बेकसूर हूँ, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। लेकिन दीपू जी ने को तो सुनना ही नहीं था, तो अब कैसे, अब क्यों वो इतना वो कह रहे हैं कि जो है मेरे से गलती होगी, मैंने ऐसे अनुपमा जी से कैसे बात कर ली। तो बीजी का समझाना फिर भी अच्छा लगा। इधर हमने देखा कि जब वो अनुपमा घर में शाह हाउस में आती है तो वो सबसे मिलती है, लेकिन बा उसको देखकर ऐसे चिढ़ जाती है जैसे पता नहीं अनुपमा ना हो गई, जाने कौन आ गया इस घर में। ये वही बा है जिसके लिए अनुपमा आधी रात को छोड़कर आती थी। और जब ये बा और बाबूजी दोनों गिर गए थे और बा के सारे कपड़े गंदे भी हो गए थे, तब अनुपमा ही आई थी जिसने आके बा को नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए, सब कुछ साफ किया। अब जरा सी गलती, मतलब ये तो बा को भी पता होना चाहिए कि अनुपमा कैसी है, किस तरह से काम करती है, लेकिन वो तो सिर्फ अपने दिमाग से तो उसने कभी सोचना ही नहीं है। वो तो वनराज के दिमाग से सोचती है और वनराज के दिमाग से ही वो बात करती है कि जो है मैं घर में शांति चाहती हूँ, ये है ग्रह शांति की पूजा हो जानी चाहिए, ये भी है। उधर हमने देखा कि वनराज ने तो आज घटिया बनने की सारी लिमिट्स, उससे भी कुछ और होता हो ना तो वो भी लिमिट क्रॉस कर दी है। अंश को उसने अपना मोहरा बना लिया है। वो कहता है जब वो सबको अनुपमा सबको चॉकलेट देती है तो अंश उसकी चॉकलेट को फेंक देता है। कहता है कि आपकी चॉकलेट खाने वाली नहीं है, इसमें कुछ हो सकता है। तो अनुपमा को बहुत धक्का लगता है, लेकिन इस टाइम पे काव्या, डिम्पी और किंजल, इन सब का रोल बहुत ही बढ़िया था। सब कहते हैं कि हमें भी चॉकलेट दो, माही, ईशानी सब उसको, और परी सब अच्छे से चॉकलेट खाते हैं। तो कहते हैं बहुत अच्छी चॉकलेट है, बहुत बढ़िया है। तो अंश पहले तो कुछ देर तक खड़ा रहता है, फिर कहता है कि मुझे भी चॉकलेट दीजिए ना, मेरे को भी चॉकलेट खानी है। उधर वनराज अपनी कनिंग स्माइल के साथ खड़ा है कि सोच रहा है कि अब तो जो है अनुपमा की जो है हार होनी है। लेकिन वो कितनी बार तो कोशिश कर चुका है कि अनुपमा को हरा लूँ, लेकिन कभी हरा नहीं पाता, हमेशा उससे हारता ही आया है। पता नहीं किस ईगो में, किस उसमें ये रहता है कि जो है अनुपमा मेरे से आगे निकल गई है। अरे भाई, उसमें गट्स हैं, उसमें काबिलियत है, तभी तो वो तुमसे आगे है। जब तक अनुपमा वनराज के साथ थी तब तक अनुपमा ने वनराज की सारी बातें मानी, लेकिन जब अनुपमा वनराज के साथ है ही नहीं तो वो क्यों उसकी बात सुने और क्यों माने। हमने देखा कि अनुज उस स्पाइस एंड चटनी वालों को कुछ पैसे देता है कि भाई आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, और ये बात अनुपमा को पता नहीं चलनी चाहिए। उसका ये अच्छा लगा। कहता है कि जब वो सब चले जाते हैं तो वो जाने लगता है तो वो एक गाड़ी आती तो वो कहता है कि आप लोगों को जो है कम से कम देख के तो चलना चाहिए। तो उसमें से गुलाटी निकलता है
अब उसके अनुज कपाड़ी के ऊपर पैसे फेंक करके मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोगों की नीयत क्या होती है। तब तक राहुल वहाँ से गाड़ी में से निकलता है और वो गुलाटी को बताता है कि ये अनुपमा के एक्स हस्बैंड है और ये अनुज कपाड़िया है। तो वो कहता है कि मैंने तो अनुपमा को जॉब ऑफर की थी, वो सब अपनी सारी बातें बताता है बहरहाल। तो वो गुलाटी कहता है कि मैंने राहुल को नौकरी दे दी है, ये है लेकिन अनुज इमोशनल फ्रंट पे वो काफ़ी वीक है, लेकिन बिजनेस के मामले में उससे बड़ा कोई नहीं है। वो काफ़ी उसमें वो क्या कहते हैं, काफ़ी उसमें तेज है। वो बिजनेस के मामले में वो पहचान जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो राहुल को भी पहचान गया और अब वो सारे एक के बाद सारे तार जोड़कर और वो उसको ढूंढ निकालेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आप सही कहा आपने सुजाता जी के बिजनेस के मामले में अनुज बहुत तेज है। वहां पे इंडिया में सब कुछ छोड़ छाड़ के बेच के फिर भी उसने अमेरिका में बिजनेस सेट कर लिया। इमोशनल जरूर है वो, मगर वो जो ये गुलाटी और राहुल को देख के उसने जैसे कहते हैं ना कि उड़ते पंछी के पर गिन लिए, तो उस तरीके से वो समझ गया है सारा खेल। आगे देखते हैं क्या होता है। तो अगला ऑडियो सुनते हैं। घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। कि जब अनु घबरा रही थी तब उसे देवी माँ का वो पालकी दिखी और उसमें हौसला आया। यही था वो गाना अंजू जी। बड़ी तेजी से खींचा जा रहा है अनुज अपनी अनुपमा की तरफ। 5 साल से रुकी ये कहानी अब डबल स्पीड से बढ़ेगी आगे। सही बात है, खींचा चला जा रहा है अनुज, पर अभी तक अपनी गलती रियलाइज नहीं कर पाया है। उस दिन आद्या से कहा था ना, नफरत करना है करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तो ये शब्द बोलना सही नहीं है। आद्या को समझाना चाहिए, ना कि उसे शय देनी चाहिए। अनुज तो वही है, पर सामने बेटी है, ऊपर से पागल, झाके भी कुछ नहीं कर सकते अनुज। गर्ल्स की रिस्पेक्ट देने का फायदा इस सीरियल में हर लेडी ने उठाया है। हमें उस एक्सीडेंट का और 5 सालों के गमों का एक प्रॉपर डिस्कशन, पूरा एक एपिसोड। और अनुज को क्यों ये बार बार सब शादी के लिए फोर्स करे जा रहे हैं। हम को लीप के बीच के एपिसोड चाहिए। बात इतनी भी नहीं बिगड़ी थी कि अनुज ने अनु को डाइवोर्स दे दिया, जबकि अनुज तो सपने में भी अनु को डाइवोर्स देने की सोच भी नहीं सकता था। माया के टाइम भी माया ने कितना कहा, बट नो तो नो। शायद डाइवोर्स भी वन साइड है, सिर्फ अनु की तरफ से या अनुज की तरफ से है। बट पब्लिक को 2, 4, 6 जो भी एपिसोड बनाओ और सारा कुछ क्लियर करके मान को एक करो प्लीज मेकर्स, प्लीज। आज का एपिसोड आ गई अनुपमा घर के दरवाजे पर, आ गई सबकी सब सेल्फिश है। अनु का घर टूटा, उसके लिए किसी ने बात नहीं की, पर अपनी ज़रूरत पे अनुपमा चाहिए। वाह कान्हा जी, क्या स्वागत किया है आपने। गुलाब की पंखड़ी पर चलकर आई अंदर। डिम्पी ने अनु को बुलाया क्योंकि वो खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है वनराज के आगे, इसलिए अनु को आगे कर देती है। डिम्पी भी सेल्फिश है, उसको कोई प्यार व्यार नहीं है अनु से। बेशर्म के लिए तुम सब इंस्पिरेशन हो। आदमी कितना नीचे गिर सकता है, तुम लूजर हो। अनुपमा लूजर नहीं है, वो बेवकूफ है। इतनी बार बेटे से ठोकर खाके भी फिर से विश्वास करती है। अरे खमीने वनराज, तू आदमी नहीं कुछ और है, बेशर्म।
अबे एक नारी को कितना बोल रहे हो पता है क्या? ये बा तोशु पाखी वनराज बिल्कुल एक ही खानदान के हैं, सेम टू सेम। दोगले है, डबल फेस। ये बा का तो समझ ही नहीं आता, कब अनुपमा पे प्यार और कब गुस्सा। बकवास फैमिली। तोशु की भी आरती उतार लो वनराज। उसने चोरी करके बहुत बड़ा काम किया है। समझ में नहीं आता ये सीरियल अनुपमा के जिसके हुनर को दिखाने के लिए बनाया है या उसकी बेइज्जती करने के लिए। रियल लाइफ में कभी भी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, पर इस अनुपमा सीरियल में बोलकर दिखाया गया है। यही तो तोशु ने इतनी बड़ी चोरी की, उसकी कोई खबर नहीं। पहली और एक कॉकरोच का कितना हंगामा हो रहा है। यस, दीप का हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है भाई? लूजर तो तोशु और पाखी है ना, कि अनुपमा अनुज ना कि अनुपमा। अनुज हेल्प स्पाइस एंड चटनी स्टाफ। अनुज कितना अच्छा है, दीपू को अपने स्टाफ की पड़ी नहीं है। अनुज हेल्प कर रहा है। केडी ने भी कहा कि आप अनु का ध्यान रखिएगा। उसने पहले भी जब होटल बंद हुआ तब भी कुछ नहीं किया था, और आज भी बस बातें करनी है बड़ी बड़ी। अनुज केस ऑफ गुलाटी अगेंस्ट कपाड़िया जी। उफ उफ उफ, आई मीन्स एक्स बोलने की क्या जरूरत थी? अनु के पति ही ठीक था। सोचो अनुज को जब सच्चाई पता चलेगी इनकी, तब क्या होगा? राहुल को तो कोई गिल्ट ही नहीं है। अब तो पूरा श्योर हो गया कि अनुज की राहुल और गुलाटी ने मिलकर ये सब किया है। घर में बिगी बिल्ली आद्या और श्रुति के सामने। गुलाटी ने कहा, बहुत स्ट्रांग हो, मुझे हिला कर रख दिया। अनुज पॉइंट आउट, राहुल गुलाटी मिले हुए हैं दोनों। चूहे तो सामने आ गए, देखते हैं श्रुति कब आती है सामने। वो भी आएगी। चूहे ज्यादा समय बिल में नहीं रह सकते, तो उसे भी बाहर आना ही पड़ेगा। सब बात है सही बात है, इसी अनुज कपाड़िया की कमी है। ये अनुज आ जाए तो मान को एक होने से कोई नहीं रोक सकेगा, और छोटी भी सीधी हो जाएगी। एक बार अनुज अपने फायर जोन में आ जाए तो आद्या क्या और श्रुति क्या। इस शो में अब माँ के प्यार का मजाक, सच्चे प्यार का मजाक, बच्चों की नफरत, बस यही मेन टॉपिक बना दिया है। बोलो, डिस्कस्टिंग। सबने मिलकर वनराज की चाल, सबने मिलकर उस पर पानी फेर दिया। खुशी खुशी ये चॉकलेट खाई। अंश को भी पट्टी पढ़ाकर अनु के पास भेजा उसकी इंसल्ट करने, लेकिन उसका प्लान उसी पर भारी पड़ गया। इस वनराज के कड़वे मुंह को कोई चॉकलेट मीठा नहीं कर सकता। चॉकलेट तो क्या, मिठाई भी खा ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्टर साहब, बात तोशु पाखी सबके सब सेल्फिश है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जो खुद तो खुश नहीं रहते और दूसरों को भी खुश नहीं देख सकते। वनराज के मना करने के बाद भी अंश ने दादी की चॉकलेट खाई। वाह, आखिर है तो समर का बेटा, उसके गुण तो आएंगे ही। दादी से प्यार जो करता है, बकुड़ा है दादी का। अनु का मिस्टर शाह जूनियर, मिस्टर शाह, जो भी कुछ कहना है मुझसे कहिए, बच्चों से नहीं। उन्हें मोहरा बनाने की जरूरत नहीं है। वेल डन अनुपमा, सही कहा, लेकिन ये तो मिस्टर शाह की पुरानी आदत है, दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर फोड़ना। अनुपमा जी, आप तो इनकी फितरत जानती है, ये सुधरने वालों में से नहीं है। कुत्ते की दुम जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। ये आदमी सुधरता क्यों नहीं? अब किसी औरत का शादी में आना जरूरी है। ये आदमी सुधर गया तो शो ही बंद हो जाएगा। अनु विल डिस्ट्रॉय ऑल रावण's प्लान। वाह, वहां पर वापस जाने की वजह क्या है? इंसाफ किसी और के, हाँ, वनराज ने कहा वहां जाने की वजह क्या है? इंसाफ की किसी और के किए की सजा मैं क्यों भुगतूं? यश, अनु यूएस वापस जाएगी और अपने को बेगुनाह साबित करेगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और प्लॉटिंग करने वालों की कभी जीत नहीं होती। टीटू की माँ का कोई राज है। इस टीटू को अभी टाइम मिला जरूरी बात करने का, पहले क्यों नहीं बताया अपना पास्ट? ये बेशर्म से
सॉरी बोल रही है। ये जीत गई तब तो बाकी बुक की वजह से, ये बदनाम हो गई तो पराई हो गई। डबल फेस बापूजी बोल रहे हैं तो सब है, सब हो जाएगा, मीन्स सब काम कर लेगी अनु। सारा भार डाल दो बेचारी के कंधे पर। वनराज अंश को दूसरा तोसू बना के छोड़ेगा। बा एक दिन खुद के किए हुए व्यवहार से एक दिन बहुत ही शर्मसार होगी। तब कैसे माफ करोगे लीला खुद को? तुम भी खून के आंसू रोओगी। और पहला मिल गया अनुज को कॉकरोच कांड का पहला क्लू, अनुपमा को मिला दूसरा, साजिश बेनकाब। कॉकरोच वाली बिरयानी वाला कांड पक्का राहुल ने किया है। बस अनुज ही इस राहुल का पर्दाफाश करे, अनु को इनोसेंट प्रूव करे। अनुपमा सुधर जाए तो सब अच्छा होगा। थोड़ा सा तो बदलाव चाहिए ना। वनराज को तो लेडीज चुगली पार्टी का हेड होना चाहिए। कितनी आग लगाता है उसको। चुगली के सिवा और कोई काम तो है ही नहीं। बस पूरा दिन डिम्पी की जासूसी और अनु को ताने, यही काम है। ये मर्द कम और चुगलखोर आंटी ज्यादा है। इसकी एक्टिंग भी एक ऐसी ही है, घटिया। ये घटिया गुलाटिया स्पाइस एंड चटनी के आगे पीछे ही घूमता रहता है। क्या गुलाटी, तुम और राहुल तो गयो। अब कपाड़िया जी बताएंगे तुम दोनों को। अनुपमा की बेइज्जती करवा के तुमने उनसे पंगा लिया है। एंग्री कपाड़िया जी को देखकर मजा आ गया। मार देना था एक तमाचा। फाइनली राहुल का मैटर अनुज ही सॉल्व करेगा। अब हमारे हॉकी वाले कपाड़िया जी वापस आ गए हैं। अब दुश्मनों की खैर नहीं, अब आएगा मजा। अनुज कपाड़िया का आज गुस्सा देख के मजा आ गया। फायर है। अनुज कपाड़िया इज बैक और अब दुश्मनों की खैर नहीं। और आज का एपिसोड सच में बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे अनुपमा भी वनराज की बैंड बजाएगी, मज़ा आएगा। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी आपको भी नमस्ते और गुड नाइट। और आज वनराज ने जो हरकतें की है ना, उस पर ही भारी पड़ने वाली है। और अब टीटू को भी पता नहीं कब बताएगा। टीटू को अब अनुपमा और अनुज को ही बताना चाहिए ये सब कुछ। देखते हैं। आज अनुपमा ने कहा जवाई जी यहाँ आ जाइए, अब आएगा मज़ा। धमाके और बम फूटने वाले हैं। आप अनुज कब तक जाएंगे इंडिया? अभी तक अनुज इंडिया नहीं गए। देखते हैं। आज बहुत अच्छा सीन लगा, वो भी स्पाइस एंड चटनी के लोगों की मदद की। और अपने स्टाफ को भी कह दिया, कंपनी में भी, कि अगर कोई भी मदद लगे तो इन्हें करना। अच्छा था वो भी सीन। और अब बीजी ने दीपू जी को कहा, अब दीपू जी को शर्म आने लगी है खुद पे किए पर। रुक जाइए, अनुपमा माफ करेंगी लेकिन स्पाइस एंड चटनी में काम नहीं करेगी। बाय गाइस, गुड नाइट। जी ख्याति जी, मैं भी यही चाहता हूं कि वो 5 साल नहीं खैर 1 साल, उसके बाद तो ये यूएस शिफ्ट हो गए। उस 1 साल के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि उस 1 साल में आखिरकार हुआ क्या था जो बात इतनी बढ़ गई। ये जरूर पता होना लगना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। और दूसरा, आपने जो कहा है कि जो साजिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है और झूठ जो है, सच जो है, जमीन फाड़ के भी बाहर निकलता है और ये भी निकलेगा। तो धन्यवाद। ये थे आपके आज के ऑडियो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी तक भी कभी ऑडियो नहीं भेजा है। और एचएस कम्युनिटी के मेंबर भी हैं तो भेजिएगा। आपके ऑडियो का हमें इंतजार रहेगा। ऑडियो या वीडियो भी भेज सकते हैं। नंबर है 9833 15552। धन्यवाद।